तो जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान ये अधर्म हुआ, पवित्रता खंडित की गई प्रसादम की और इसको लेकर मनमानी की गई। आखिर सूत्रधार कौन था, चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि सवाल कहीं पर खड़े हो रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी, जी हाँ, उस समय तत्कालीन सीएम थे, वही फैसला लेते थे कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की जिम्मेदारी, जो ट्रस्ट संभालता है तिरुपति मंदिर को, उसकी कौन लेगा जिम्मेदारी। और देखिए जिम्मेदारी किसको दी गई, भुवना करुणाकर रेड्डी। इनके नाम पे मत जाइएगा, ये ईसाई धर्म से हैं और ये अध्यक्ष थे उस वक्त, और वहाँ तिरुपति के वहाँ विधायक भी थे और इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई, जबकि ये ईसाई धर्म के थे। ये जानते थे जगन मोहन रेड्डी, इसके बावजूद इन्हें वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगला चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है एवी धर्मा रेड्डी, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का। और ये जिम्मेदारी संभाल कर इन्होंने क्या किया कि 5 फर्म्स जो देसी घी देती थी, शुद्ध देसी घी देती थी, उन फर्म्स को इन्होंने बदल दिया। उस समय उन्होंने बदल दिया, उस फर्म के तहत उस फर्म को चेंज किया और कम पैसे में देसी घी मंगाना शुरू किया, जहां पर ये हीला वाली हुई। और यही वो शख्स हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, धर्मा रेड्डी। इन्होंने ही अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बड़े स्तर पर उत्सव मनाया जा रहा था, राम लला विराज रहे थे, तो इन्होंने वो लड्डू जो शुद्ध नहीं थे, जिसकी पवित्रता के साथ समझौता किया गया था, वो लड्डू इन्होंने अयोध्या भी भेज दिए। ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, ये वही 3 चेहरे हैं जिन पर लिंक भी है, जिनका, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने ही या भुवना करुणाकर रेड्डी को अपॉइंट किया, उन्होंने अपॉइंट किया धर्मा रेड्डी को, और इस तरह से पूरी सीरीज चलती रही। और इसको लेकर संत समाज अब कह रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई चाहिए। सुनिए जरा। तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है। और उनको मृत्युदंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देख रेख में, या जो भी। हम लोगों के संविधान में ये कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में ये परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा? और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। इधर वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी ने मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोप पर पलटवार किया। सुब्बा रेड्डी ने यह तक कह दिया कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि वाईबी सुब्बा रेड्डी ने कहा था कि भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमला प्रसाद के मामले में शपथ लेने को तैयार है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? ये बयान उनका तब सामने आया था जब रिपोर्ट नहीं आई थी। एक बार सुन लीजिए जरा वाईबी सुब्बा रेड्डी को क्या कह रहे हैं। It's ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. These are all baseless and wild comments. Baseless. If he has any proof, let him come and prove. Otherwise, I am ready to go and take oath before Lord Venkateshwara. During that 5 years of our governance, nothing has happened like what he has commented. को कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कहा जा रहा है, और मैं शपथ ले सकता हूं, कसम खाने को तैयार थे, शपथ लेने को तैयार थे, और कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू क्या शपथ लेंगे। लेकिन अब जरा रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, जिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इस बयान के बाद वो रिपोर्ट आई है, सुब्बा रेड्डी को पता नहीं था कि ऐसी रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। ये देखिए, इसमें फिश ऑयल है, बीफ टैलो जिसे हम बता रहे हैं कि बीफ की चर्बी, इसके अलावा लार्ड यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। ये बड़े बड़े शब्दों में रिपोर्ट में जानकारी लिखी हुई है, और ये टेस्ट रिजल्ट हैं जो 2 बार कराए गए, एक बार नहीं, क्रॉस चेक कराकर दोबारा टेस्ट कराया गया और उसमें ये खुलासा हुआ है। और अब इस मामले में
डिटेल्ड इंक्वायरी की बात कही जा रही है, क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उससे हम सब भी हैरान हैं, हम सभी हैरान हैं। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी। जेपी नड्डा ने तो रिपोर्ट तलब कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये जानबूझकर साजिश रची जा रही है। सुनिए जरा। ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। तो आंध्रा से अयोध्या तक ये साजिश रची गई। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अजय, पहले आपके पास आ रहे हैं। बहुत से लोग जाते हैं दर्शन के लिए, आपके साथ भी जो लोग मौजूद हैं, हो सकता है वो भी दर्शन के लिए गए हों। किसी को विश्वास हो रहा है क्या कि प्रसाद में अपने फायदे के लिए इस तरह से शुद्धता से समझौता? परंपरा को मानने वाले लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में प्याज लहसुन नहीं खाया, और जब जानने को मिल रहा है कि हिंदू परंपरा, हिंदू सनातन परंपरा की एक ऐसी जगह जहां पूरे देश से लोग जाते हैं, वहां ऐसी घटना घटी। ये पंडित जी हैं, इन्हीं से बात हो रही थी। सुना आपने, क्या हुआ है, क्या मन में भाव है? सर, ये जो है बालाजी में जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, जो खाते हैं लहसुन प्याज वो भी वहाँ से छोड़ के आते हैं, और उस जगह पे ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। उन बनाने वालों को, ऐसा धर्म नष्ट करने वालों को मैं तो कहता हूं वहीं पर सरकार को अलाउ कर देना चाहिए कि बोटी बोटी खान करके तालाब में फेंक देना चाहिए। आप तो पूरे जीवन पूजा पाठ परंपरा इन्हीं सब चीजों को दे दी है। ये घटना जो घटी, क्या उस पर कहिएगा? उस पर तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और इसके लिए कोई कहने के लिए कोई बता ही नहीं है। इसके आगे कोई मात्रा ही नहीं है। कोई मात्रा नहीं। आप बताइए, आप लोग तो पूजा पाठ करने तमाम मंदिरों पर हमेशा पहुंचे रहते हैं, क्या मन में भाव आ रहा है? ये तो हिंदुओं के आस्था पर बड़ा प्रहार है, और मुझे लगता है कि अभी इसमें जांच में बहुत सारे तथ्य भी सामने आएंगे। ये मानसिकता क्या है? कोई थूक देता है, कोई कुछ कर देता है, ऐसे मंदिरों में ऐसे कर रही है, क्या मानसिकता है ये? अब ये तो इन लोगों का बहुत घिनौना कार्य है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये अब खुल के सामने आ रहा है। ऐसा तो देखिए, लोग हैरान हैं, घिनौना बता रहे हैं ये सब जो कुछ हो रहा है उसको देखकर। अजय, आज आप हमारे साथ बने रहेगा। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये जो तस्वीर है ये हैरान ही कर रही है लोगों को। लोग सोच रहे हैं कि भगवान को तो बख्श दो कम से कम। हैरान नहीं, जब से यह खबर सुने हैं लोग चित्त पड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो पूरे जीवन में शाकाहार अपनाते हैं। उन्होंने कभी जीवन में नॉनवेज नहीं छुआ है, ना देखा है ढंग से। ऐसे लोग भी वहाँ पर मछली का तेल और सूअर की चर्बी और तमाम ऐसे चीज़ों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। आज वो क्या सोच रहे होंगे। मैं लखनऊ के इसमें प्रसिद्ध मंदिर हनुमान सेतु हूँ। हमारे साथ यहाँ कुछ पंडित जी हैं, कुछ समर्थक हैं, कुछ श्रद्धालु हैं आए हुए। इनसे मैं महाराज जी ये बताइए, जिस तरह की बात तिरुपति बालाजी से आई है कि वहाँ के प्रसाद में सूअर का मांस, गाय का मांस और तेल का उपयोग किया गया, मछली के तेल का, क्या कहेंगे? ये हमारा देश धर्म प्रधान देश है। कृषि प्रधान तो वही है, लेकिन ये देश धर्म प्रधान देश है। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं तो उन्हें तो पूर्णतः स्वच्छ, साफ और सात्विकी होना ही चाहिए। उसके अलावा हमारे देश में एक ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा अन्य बहुत से वर्ण ऐसे हैं, जातियां ऐसी हैं जो ये भी मांस मछली के अलावा लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। और ऐसे जो है भक्त जो हमेशा सात्विकी रहे हैं, आजीवन रहते हैं, और वो भक्त अपनी भक्ति से ऐसे दिव्य दरबारों को प्रभु के जाते हैं, और वहाँ पर ये सब खिला करके उनको धर्म भ्रष्ट करने का अधिकार कैसे?